प्रीति जिंटा और नेस वाडिया का प्यार भरा रिश्ता अब तकरार में बदल चुका है। मामला कानूनी लड़ाई तक जा पहुंचा है। हर रिश्ते की तरह यह रिश्ता भी आपसी समझ से शुरू हुआ, फिर आपसी समझ बिगड़ने पर टूट गया। बहरहाल पुलिस ने प्रीति की शिकायत पर नेस के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। पुलिस नेस की गिरफ्तारी के लिए ठोस सबूत जुटाने में लगी हुई है। स्टेडियम की सीसीटीवी फुटेज की जांच भी की जा रही है और चश्मदीदों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। एक चेहरा प्रेम कहानियों के फिल्मिस्तान का और दूसरा चेहरा आर्थिक राजधानी के कारोबार जगत का। एक पर्दे से हकीकत की दुनिया में उतरी और दूसरा कारोबार के पर्दे से हटकर रुपहले पर्दे की नायिका से दिल लगा बैठा। प्यार के हर किस्से की तरह यह किस्सा भी रोमानियत से शुरू हुआ। हर मोड़ पर गलवहियां हाथ में हाथ थामे सफर पर चलता रहा। प्रीति हर मौके पर शोक हंसी बिखेरती रही, अपने अलहदा अंदाज में बिंदास बनी रही और नेस संजीदा मुस्कुराहट लिए नजर आते रहे। न प्यार छुपता है न इन्होंने छुपाया। बरसों यह किस्सा इसी तरह चलता रहा। खटपट नोकझोंक सामने नहीं आई, लेकिन जब आई तो रिश्ते का धागा टूट गया। कारोबार की गांठ से यह रिश्ता फिर जोड़ा गया। क्रिकेट की पिच पर प्रीति और नेस वाडिया के कारोबार का स्ट्रोक जारी है, लेकिन इसी मैदान में दोनों के प्यार का किस्सा ट्रेजेडी में बदल गया। रोमानियत काफूर हो गई, तलखियां उभर आई। उस वक्त प्रीति जिंटा और नेस वाडिया एक ही साथ बैठे थे। क्रिकेट के दरमियान उन दोनों में कुछ तो भी झगड़ा हो गया। नेस वाडिया ने उनको बदतमीजी से पेश आया, उनका हाथ पकड़ा और उनको ढकेल दिया और कुछ गंदी बात कही। तो उन्होंने 12 तारीख को आके पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट लेटर दिया। आधुनिक समाज में बड़ी हैसियत रखने वाली प्रीति जिंटा की इस शिकायत में कारोबारी नेस वाडिया को आरोपी बनाया गया तो हैरानी हुई। पुलिस पहले कार्रवाई से बचती रही, लेकिन बाद में स्टेडियम की सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखता है कि प्रीति के आरोप हकीकत के आसपास हैं। इस फुटेज में दोनों के बीच बहस होती दिख रही है और उनके साथी बीच बचाव में लगे हैं। मामला हाई प्रोफाइल था तो राज्य महिला आयोग ने भी स्वतः संज्ञान लिया। जिन्होंने साथ चलना तय किया था उनके बीच दरार आ गई। दोनों के रास्ते अलग हो गए। नेस वाडिया ने प्रीति के शिकायत दर्ज करने पर हैरत जताई, लेकिन मामला बातचीत से आगे बढ़ चुका है। नेस के खिलाफ कानूनन शिकायत दर्ज हो गई है तो उन्होंने भी कानूनी तरीके से जवाब देने का मन बनाया है। सूत्रों के मुताबिक नेस वाडिया ने भी इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है और जल्दी ही वो प्रीति की शिकायत का जवाब अपने वकील के मार्फत देंगे। लेकिन इतना तो तय है कि दोनों के बीच का कारोबारी रिश्ता टूटने की कगार पर है, क्योंकि दोनों का चल रहा अफेयर पहले ही टूट चुका है। यानी जो कभी साथ साथ दिखते थे वो अब अलग अलग दिखेंगे। महिला के प्रति हिंसक बर्ताव के आरोपों में घिरे नेस वाडिया अपने मोर्चे पर लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। उधर नेस पर लगाई गई कुछ धाराओं पर जानकारों ने भी अपनी राय रखी है। जो कुछ भी टेलीविजन पे सुना है उसके हिसाब से ये छेड़छाड़ का केस तो हो नहीं सकता है। 354 को असॉल्ट से ज्यादा होना चाहिए। उन्होंने इसका हाथ पकड़ा है और हाथ खींचा है, और अगर कुछ गलत बात भी कही है तो मेरे विचार में 354 का केस नहीं बनेगा। एक रिश्ता जो एक दूसरे से भले बर्ताव और एक दूसरे का ख्याल रखने की उम्मीदों पर शुरू हुआ था, पहले ही खत्म हो चुका था। प्रेम कहानी के बाद दोनों के रिश्ते की कड़ी क्रिकेट बना हुआ था, लेकिन क्रिकेट के मैदान में हिंसक बर्ताव के बाद ये रिश्ता भी खत्म हुआ ही समझो। रिश्ता तो कामयाबी की सीढ़ियां नहीं चढ़ सका, आगे पुलिस की कार्रवाई और अदालत की सीढ़ियां हैं। मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। प्रीति जिंटा ने नेस वाडिया के खिलाफ कई पेज की तहरीर दी है। इस तहरीर में प्रीति जिंटा ने 30 मई की घटना का पूरा ब्यौरा लिखा है, जिसमें कहा गया है कि नेस वाडिया ने उनके साथ सरेआम बदसलूकी की। प्रीति जिंटा ने शिकायत में यह भी लिखा है कि नेस वाडिया ने अपने रसूख का हवाला देते हुए उन्हें गायब कर देने तक की धमकी दी है।
साथ ही प्रीति ने ट्विटर पर अपनी मानसिक दशा और रिश्ते के बारे में भी लिखा है। नेस वाडिया और प्रीति जिंटा की प्रेम कहानी पहले ही खत्म हो चुकी थी। अब सिर्फ कारोबार का रिश्ता बरकरार है, लेकिन इस रिश्ते में भी लंबे समय से कड़वाहट का दौर जारी था। प्रीति जिंटा ने पुलिस में जो शिकायत दर्ज कराई है, उससे दोनों के रिश्तों में चल रही खटपट और प्रीति जिंटा की मानसिक दशा की झलक मिलती है। बेंगलोर में आईपीएल में क्रिकेट खिलाड़ियों की नीलामी के दौरान उन्होंने जिद की कि मैं नीलामी टेबल पर उनके बगल में बैठूं। इस पर मैंने जवाब दिया कि मैं कोच के बगल में बैठूंगी, जिस पर बेहद नाराज होकर उन्होंने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया और डिनर पर सार्वजनिक तौर पर मेरे साथ झगड़ा किया। अगले दिन भी नीलामी के दौरान उनका बुरा व्यवहार जारी रहा, जिसका मैंने विरोध किया। आखिरकार आईपीएल के सीईओ ने मामले में दखल दिया और हमें शांत रहने के लिए कहा। प्रीति जिंटा की शिकायत की कॉपी में घटना वाली रात का ये ब्यौरा दिया गया है। बकौल प्रीति जिंटा वो सुकून से रहने के लिए ये सब कुछ सहन करती रही। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। प्रीति ने शिकायत की कॉपी में आगे लिखा है, 30 मई 2014 की रात 8:30 बजे वानखेड़े स्टेडियम में जब हमारी टीम किंग्स 11 पंजाब मैच खेल रही थी, मैंने देखा कि नेस वाडिया मेरी टीम के स्टाफ पर चीख चिल्ला रहे हैं। मैंने मामला शांत करने के लिए हस्तक्षेप किया। मेरी टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, फिर भी बिना वजह उन्होंने मुझसे बदसलूकी की और मुझ पर चीखना शुरू किया। उन्होंने सबके सामने मेरी बाह पकड़ी और मुझे खींचने की कोशिश की। मैंने अपनी सीट छोड़ दी, लेकिन वो मेरी सीट तक आए और सबके सामने मेरे साथ बदसलूकी शुरू कर दी। उन्होंने भद्दे शब्दों का प्रयोग किया। नेस वाडिया ने मुझे भयंकर परिणाम भुगतने की धमकी दी और अपने राजनीतिक रसूख का हवाला दिया। 30 मई 2014 को वानखेड़े स्टेडियम में नेस वाडिया ने ये कहकर मुझे धमकाया कि वो मुझे गायब कर देंगे, क्योंकि मैं सिर्फ एक हीरोइन हूँ, जबकि वो एक रसूखदार इंसान है। प्रीति जिंटा के मुताबिक ये 30 मई की रात को हुआ, लेकिन इससे पहले भी प्रीति जिंटा ने काफी कुछ भुगता है। उन्होंने शिकायत में लिखा है, मैंने उनके साथ सामान्य रहते हुए अच्छा व्यवहार करने की कोशिश की, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में शांति चाहती थी, लेकिन वानखेड़े स्टेडियम में हुई घटना ने मुझे तोड़कर रख दिया। मैं डरी हुई हूँ। मैंने तुरंत बीसीसीआई के अधिकारियों से मौखिक शिकायत दर्ज कराई। मैंने उस वक्त अपना मानसिक संतुलन बनाए रखा, क्योंकि मेरी टीम फाइनल में पहुंच गई थी और मैं अपनी टीम का मनोबल गिराना नहीं चाहती थी। प्रीति जिंटा की लिखित शिकायत में साफ जाहिर होता है कि उन्होंने लंबे समय तक नेस वाडिया के हिंसक बर्ताव को सहन करने की कोशिश की, लेकिन 30 मई की रात को जो हुआ वो सहन करने की हद से बाहर था। लेकिन प्रीति ने लिखा है कि इससे पहले भी वो इस रिश्ते में तिल तिल कर गल रही थी। कोई औरत इस तरह के विवाद में फंसना, जिस विवाद से फिलहाल मैं गुजर रही हूँ, बिल्कुल नहीं चाहेगी। सच तो ये है कि फिल्म इंडस्ट्री में 15 साल काम करने के दौरान उस बेइज्जती का सामना नहीं किया जो मैंने पिछले 5 सालों में किया है। मैंने हमेशा अपने साथ हो रहे बुरे बर्ताव पर चुप्पी साधे रखी, लेकिन अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। बिंदास अंदाज वाली प्रीति जिंटा बेबाक तरीके से औरतों के हक में बोलती रही हैं, लेकिन उनके साथ होने वाली बदतमीजी पर आधुनिक समाज के सभ्य लोग जब चुप रहे तो उनके दिल की औरत को ठेस लगी। प्रीति ने अपना दर्द ट्विटर पर बयान किया है, जब मेरे साथ बदतमीजी होती थी तो लोग दूसरी तरफ देखने लगते थे, जैसे वो वहाँ है ही नहीं। उनको शायद बुरा लगता था, लेकिन बुरा लगने के बाद भी लोगों ने कभी दखल देकर मामले को सुधारने की कोशिश नहीं की। लेकिन इस बार जो वानखेड़े स्टेडियम में हुआ, मुझे उम्मीद है जो गवाह हैं वो सच का साथ देंगे। फिल्मों में अपनी आर्थिक आजादी तलाशने आई प्रीति जिंटा की आर्थिक हैसियत तो बड़ी हो गई, लेकिन बिजनेस टाइकून नेस वाडिया के सामने उनका आर्थिक वजूद छोटा ही रहा। लेकिन बावजूद उसके उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मैं भले ही बहुत ज्यादा रईस नहीं हूँ, लेकिन सच्चाई मेरे साथ है। मैंने अपनी जिंदगी में जबरदस्त मेहनत की है। अपनी मेहनत से मैंने जिंदगी में एक मुकाम हासिल किया है। मुझे ये कहते हुए बहुत दुख होता है कि जब जब मेरे साथ काम करने के दौरान बदतमीजी हुई, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। लेकिन मेरे पास इस बार सख्त कदम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। प्यार की पनाह नहीं मिली तो आर्थिक निर्भरता के लिए प्रीति जिंटा ने नेस के साथ कारोबारी रिश्ता बनाए रखा, लेकिन उसमें भी बतौर साझेदार इज्जत नहीं मिली। प्रीति सहन करती रही। जब हद हो गई तो हिम्मत दिखाई। जिस साझेदार से तमाम आशाएं थी, अब कानून से न्याय की उम्मीद कर रही है। मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक।